Assalamualaikum Adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, बहुत मर्तबा हमने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में और तरह तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हमने आप लोगों को डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो दो डिसऑर्डर होते हैं, है ना, एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के नाम से आम तौर पे यही दो चीज़ें ज़्यादा फोकस की जाती हैं और इन्हीं लोगों से ज़्यादा परेशान भी होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम लोग डिलेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, डिलेड इजैकुलेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलेड इजैकुलेशन बेसिकली होता क्या है, किस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये डिलेड इजैकुलेशन है, कितना डिले होता है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं डिलेड इजैकुलेशन के, कि इजैकुलेशन का जो वक्फ़ा है, जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, वो कितना लॉन्ग हो जाता है और उसके पीछे के रीज़न्स और असबाब क्या होते हैं, किन कारणों से होता है डिलेड इजैकुलेशन और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जिस तरीके से मतलब होता है कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है लोगों को, है ना, 2 से 3 मिनट 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, 1-2 मरतबा इंसर्ट करते हैं, बस फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाता है, सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिलेड इजैकुलेशन। डिलेड इजैकुलेशन का मतलब क्या है? आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, आप मास्टरबेशन कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से स्टिमुलेशन कर रहे हो कि आपका सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, बट वो हो ही नहीं रहा। कितनी देर तक? 30 टू 60 मिनट्स, है ना। बहुत ज़्यादा आपने स्टिमुलेशन किया, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की, आधे घंटे से 1 घंटे तक का टाइम आपने दिया कि इजैकुलेशन हो जाए, बट इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी अगर इजैकुलेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग डिलेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। डिलेड इजैकुलेशन ये हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसा किसी के शख्स के साथ हो जाना कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो गया या कभी कभी ऐसा हो जाता है तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलेड इजैकुलेशन से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत मेजर इशू है ही नहीं, बहुत आसानी से ठीक होने वाली चीज़ें हैं ये सब, है ना। तो अगर कभी कभी आपको हो रहा है डिलेड इजैकुलेशन तो इससे आपको हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब आपको समझना है कि आपके अंदर सच में डिलेड इजैकुलेशन हो गया है, उसकी शर्त ये है कि जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या जब भी आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, उसका हाफ टाइम यानी कि 50% जो इजैकुलेशन हो रहा है वो डिलेड हो रहा है। यानी कि अगर आपने 10 मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, 10 टाइम्स आपने मास्टरबेशन किया, तो 5 टाइम्स आपका जो इजैकुलेशन हुआ वो डिलेड हुआ। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में देखना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये डिजीज़ की कंडीशन होती है। लेकिन आपने 10 टाइम्स किया और फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि डिलेड हुआ, बाकी हर टाइम आपको बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, तो फिर ये कोई बीमारी की कंडीशन नहीं है। इसको हम लोग बीमारी में नहीं रखते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, डिलेड इजैकुलेशन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आप अपने जो फीमेल पार्टनर है उसकी नज़रों से गिर जाते हो या फिर एम्बेरसमेंट होता है या फिर कोई और परेशानी होती है, आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। ऐसा इससे कुछ भी नहीं होता। डिलेड इजैकुलेशन से सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन प्रॉपर वे में होता है, तो फिर इससे भी कोई परेशानी। इसी वजह से आम तौर पे जब डिलेड इजैकुलेशन होता है तो लोग इसका ट्रीटमेंट जनरली कराना पसंद नहीं करते हैं, आसानी से नहीं कराते हैं। वो लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं जो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं, जिन लोगों को बच्चा चाहिए होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इजैकुलेशन होगा नहीं, सीमेन निकलेगा नहीं, तो स्पर्म आएगा कैसे? स्पर्म जो होते हैं वो तो आपके सीमेन से ही लग करके आते हैं ना, सीमेन में ही मिक्स होकर के आते हैं। तो फिर अगर सीमेन ही नहीं आएगा तो फिर स्पर्म नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। और स्पर्म नहीं आएंगे तो आपकी वाइफ कंसीव नहीं होंगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो जिन लोगों को ये प्रेगनेंसी चाहिए होती है, जिन लोगों को बेबी प्लान करना होता है, उन लोगों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी किसी को इससे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ काइंड की जो ड्रग्स हैं, है ना, कुछ सर्टेन मेडिसिन्स की वजह से ये कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो सकती है। कुछ अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट
सब है ना, डिप्रेशन में हैं आप, किसी वजह से कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको एंटी डिप्रेशन पे रहना पड़ रहा है, डिप्रेशन के लिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर इसकी वजह से आपके अंदर कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, यानी कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो फिर इसके लिए कुछ आपकी मेडिसिन चलती हैं। आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए कुछ दवाएं चलती हैं। तो अब अगर ये कुछ दवाएं ऐसी हैं कि कुछ दवाएं ऐसी हैं हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती हैं कि उनकी वजह से आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन डेवलप होता है, तो अगर वो है ले रहे हैं आप, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। 2 बातें हो गई। नंबर 3, आपके अंदर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके अंदर दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, है ना, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए आप दवाएं ले रहे हैं, तो इसमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। तो अब इसी तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रिंक, अल्कोहल कंज्यूम बहुत करते हैं, शराब नोशी के आदी होते हैं। तो अगर जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं ना, तो उन लोगों में भी इस तरह की शिकायत होती है कि डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंज्यूम करने की वजह से, आपके इंटेक की वजह से, आपके लेने की वजह से आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। और फिर ये कंफर्म करना पड़ता है जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री से कंफर्म हो जाती हैं कि हाँ, डिलेड इजैकुलेशन आपके अंदर किस वजह से हो रहा होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, कुछ जो है मूड चेंजिंग इश्यूज़ हैं, कुछ जो है एजिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, एज के बढ़ने के साथ साथ इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो आपके अंदर आ सकते हैं। आपकी वाइफ जो है, आपका जो फीमेल पार्टनर है, उसके साथ रिलेशन आपके अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी डिलेड इजैकुलेशन आपके अंदर हो सकता है। इसी तरीके से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, वो घटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हैं आपके अंदर, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि सीमेन का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा कम होता है। सीमेन जो है बनता ही बहुत कम है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोस्पर्मिया। अगर आपके अंदर, या किल्लत मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, मतलब कि कमी हो जाती है मनी की, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसकी वजह से भी आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन या फिर इजैकुलेशन होगा ही नहीं, है ना। इजैकुलेशन या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत देर में होगा, और होगा तो बहुत ही कम होगा, इसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया कहते हैं, है ना। डिलेड इजैकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिले ही होता है इजैकुलेशन में। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इजैकुलेशन होता ही नहीं है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटे तक ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजैकुलेशन होता नहीं है, तो ये कंडीशन भी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। तो ये आपके समझ में आ गया कि कॉजेज़ क्या हैं डिलेड इजैकुलेशन के, ट्रीटमेंट के ऑप्शन, डॉक्टर साहब से आपको कब मिलना चाहिए, तो आपकी समझ में आ गया कि अगर 50% इजैकुलेशन आपका जो है डिलेड हो रहा है, या 50% आपका जो है इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, 50% टाइम्स, मतलब 50% टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स आपने किया, 5 टाइम्स आपके साथ ऐसा हुआ कि इजैकुलेशन डिले हुआ या फिर इजैकुलेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए। अब आपके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना है कि इजैकुलेशन जो डिले हो रहा है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, आइडेंटिफाई करना है आपका कॉजेज़ क्या हैं, असबाब जानना है आपको। जब ये आप जान जाएंगे, पता चला कि आप एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं, पता चला आप हाइपरटेंसिव हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, पता चला आपको कार्डियक इश्यूज़ हैं, आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं आपको, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में आपको चेंजेस करने हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आपको जाना है। मेडिसिन अगर ऐसी ले रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर डिलेड इजैकुलेशन होता है, तो उन मेडिसिन में चेंजेस करने हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो देखने को मिल रहा है वो लाइफ पार्टनर और फीमेल पार्टनर से जो है ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी होता है, तो उसमें फिर काउंसलिंग करनी होती है ना, उसमें जो है डेली बेसिस पे आकर के कुछ चीज़ें समझनी होती हैं
कुछ चीज़ें दोनों पार्टनर को समझानी होती हैं, तो उस काउंसलिंग के थ्रू ये चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। बाकी एजिंग से रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आसाबी कमज़ोरी, है ना, एजिंग से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जिनको हम लोग आसाबी कमज़ोरी में रखते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। तो उसमें कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कीगल कराया जाता है उनको, और आसाबी कमज़ोरी के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है और डिलेड इजैकुलेशन जो होता है उसमें आपको रिलीफ हो जाता है। उसके लिए हमारा एक नुस्खा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 के नाम से जानते हैं। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंडीशन में। और अगर हाइपोस्पर्मिया की कंडीशन है, अगर आपका क़िल्लत मनी है, सीमेन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एक मरतबा आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, इजैकुलेशन नहीं हो रहा है या बहुत डिलेड हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल वाटरी सीमेन आ रहा है, हाइड्रोस्पर्मिया है आपको, इन सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आप एक मरतबा ज़रूर कंसल्ट करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हों, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और प्रॉपर वे में आपको जो ड्रग्स हैं वो भी हमारे यहाँ से बाय कोरियर आपको भेज दी जाएंगी। फ़िलहाल पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, आपको प्रॉपर वे में हमारे यहाँ से मेडिसिन मिल जाएंगी और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने आपको बताने की कोशिश की डिलेड इजैकुलेशन के बारे में, वो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, और डिलेड इजैकुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको शेयर की वो आपकी सब समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।